स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है स्वयं। स्वयं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वयं क्या है, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, फिर इसकी मेन हम फीचर्स देखेंगे, क्या क्या इसकी मेन फीचर्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके स्वयं के मेन प्रिंसिपल क्या क्या हैं। ठीक है, इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके 9 कोऑर्डिनेटर हैं, उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जो ये 9 कोऑर्डिनेटर हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन बार बार यूजीसी नेट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इनको हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट AICT है, फिर NTTEL है, यूजीसी है, यूजीसी का क्या काम है, फिर CEC का क्या काम है, NCERT NIOS का क्या काम है, इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वयं क्या है? स्वयं की सबसे पहले तो हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, ये स्वयं की फुल फॉर्म है। स्वयं की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। फिर इसके हम देख लेते हैं मेन फीचर्स क्या क्या है, कैसे इस पे हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे कल हमने जाना था कि मूक क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक के ऊपर हम अपना कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तो मूक तो क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक पर हम स्टडी करते हैं तो मूक के लिए भी कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना। तो ये क्या है, मूक के लिए प्लेटफॉर्म है। हम इसकी साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी मतलब अगर हमें सर्टिफिकेट चाहिए इसके लिए, इस पर स्टडी के लिए हमें अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर हमें एक लिटिल फीस जमा करनी होगी, यानी कि बहुत ही नॉमिनल फीस इस पे जमा करनी होती है। तो स्वयं क्या है, स्वयं एक पोर्टल है, किसके लिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के लिए। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये लॉन्च कब हुआ था। ये लॉन्च हुआ था 9 जुलाई 2017। 9 जुलाई 2017 को इसको लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, MHRD ने और AICTE ने। अब MHRD क्या है और AICTE क्या है, ठीक है, इनका हमें पता होना चाहिए। MHRD की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आजकल इसका नाम है शिक्षा मंत्रालय। आजकल इसका क्या नाम है? शिक्षा मंत्रालय इसका नाम है। पहले इसको MHRD बोलते थे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इसके बाद है AICTE, इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये जो फुल फॉर्म होती है मोस्ट इंपोर्टेंट है नेट के फर्स्ट पेपर के लिए। कोई भी फुल फॉर्म कहीं भी पूछी जा सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इन तीनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था 9 जुलाई 2017 को। ठीक है, और डे कौन सा था? गुरु पूर्णिमा का उस दिन डे था। तो ये सब हमें समझ में आ गया होगा और ये सब हमें याद रखना है। इसके बाद क्या याद रखना है हमें, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें जो कोर्स अवेलेबल होते हैं वो सारे क्या हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कोर्स के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन जब हमें सर्टिफिकेट लेना होता है तो उसके लिए हमें एक नॉमिनल सी फीस जमा करवानी होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये क्या है, ऑनलाइन है और इसके थ्रू होते हैं ये कोर्स। माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से ये कोर्स होते हैं और इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड होते हैं। सर्टिफिकेट के लिए हमें नॉमिनल सी फीस जमा करवानी होती है और इसके जो एग्जाम होते हैं ना, एग्जाम सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देने होते हैं। स्टडी ऑनलाइन होती है, घर बैठ के होती है। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम होते हैं वो सेंटर पे ही होंगे। ये इसकी मेन क्या थी, फीचर्स थी। अब हम पढ़ते हैं मेन प्रिंसिपल्स क्या है, यानी कि मेन एम क्या है इसकी, ये क्यों लॉन्च किया गया है। ठीक है, जब 2014 में बीजेपी आई थी तो उन्होंने क्या किया था, बीजेपी ने
डिजिटलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, यानी कि हर चीज को डिजिटल बना दिया था। तो उन्होंने एजुकेशन को भी डिजिटल बनाने के लिए ये स्टेप उठाया है। ठीक है, तो इसके मेन जो एम है या मेन प्रिंसिपल है वो क्या है? एक तो है एक्सेस, एक है इक्विटी, और थर्ड हमारा क्या है? क्वालिटी। एक्सेस क्या है? एक्सेस का मतलब है प्रत्येक बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में जाके फॉर्मल एजुकेशन नहीं गेन कर सकते, लेकिन इसमें हम कोई भी कोर्स आसानी से गेन कर सकते हैं, यानी कि अपनी हायर एजुकेशन को हम क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। ये है एक्सेस का मतलब। ठीक है, फिर इक्विटी, इक्विटी यानी कि इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को पढ़ने के समान अवसर मिले। जो बच्चा गरीब है मान लीजिए, ठीक है, और उसको पढ़ाई के अवसर नहीं मिलते, तो इस पर वो बच्चा भी जाके अपना कोर्स पूरा कर सकता है। फिर इसमें क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो ये तीन मेन इसके क्या है? प्रिंसिपल है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सभी बच्चों को समान अवसर मिले, सभी अपने एजुकेशन गेन कर सकें और सभी बच्चों तक इसकी एक्सेस हो। ठीक है, इसके बाद इसके 4 क्वाड्रेंट हैं। 4 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं? इसमें वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। ई कंटेंट यानी कि जो हमारा कोर्स का कंटेंट होता है वो पीडीएफ के रूप में हमें प्रोवाइड होता है, उसको हम किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। और सेल्फ असेसमेंट होती है, अपने आप हम अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि मेरा कोर्स कितना कंप्लीट हो गया और मेरे कितनी समझ में आ गया, ये हम असेसमेंट कर सकते हैं। डिस्कशन होता है पीयर ग्रुप के साथ, अगर कोई कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम पीयर ग्रुप के साथ वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब हम देख लेते हैं 9 कोऑर्डिनेटर। ये जो हमारा स्वयं है, स्वयं पोर्टल है, इसको 9 ऑर्गेनाइजेशन, 9 ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए 5 बंदे मिलके कोई बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, तो उस पे पांचों के पांचों मिलके पैसा लगाएंगे, अपनी एफर्ट लगाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। तो स्वयं को चलाने के लिए 9 कोऑर्डिनेटर यानी कि 9 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मिली हुई है, वो सब मिलके इसको रन कर रही है। प्रत्येक का अपना अलग अलग काम है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी 9 ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट है AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सेकंड है हमारी NEEL, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्निकल एनहांस्ड लर्निंग। सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इन सब की। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ये 9 ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम करती हैं। जैसे UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क्या रोल है? CEC है कंजोर्टियम फॉर एजुकेशन कमीशन, कंजोर्टियम फॉर एजुकेशन कमीशन। NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ बंगलोर, यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये है इन सब की फुल फॉर्म। ठीक है, अब इनके हम काम देख लेते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है। तो पहली हमारी है AICTE, जिसकी फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये क्या काम करती है? इसका जो काम है वो इंटरनेशनल कोर्स को प्रोवाइड करवाना है। अगर कोई बच्चा इंटरनेशनल कोर्स करना चाहता है तो वो सारे कोर्स हम इसकी साइट पे जाके समझ सकते हैं। यानी कि साइट तो स्वयं की ही होगी, लेकिन उसको रन कौन कर रहा है? AICTE इंटरनेशनल कोर्सेज को स्वयं की पोर्टल पर। फिर इसके बाद है नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्निकल इनहांस्ड लर्निंग। ये इंजीनियरिंग कोई भी कोर्स है ना, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं वो ये प्रोवाइड करवाती है। फिर है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करती है? नॉन टेक्निकल कोर्स जितने भी हैं, नॉन टेक्निकल कोर्स कौन से होते हैं? नॉन टेक्निकल PG कोर्स, जैसे कि MA है, MCOM है, MA हमें हिंदी से करनी है, इंग्लिश से करनी है, पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी कोर्स हैं उनको हम नॉन टेक्निकल कोर्स बोलते हैं। और ये कौन रन करवाती है? UGC। इसके सारे काम UGC देखती है कि बच्चों के रजिस्ट्रेशन करने हैं, फिर उनको असेसमेंट करना है, फिर उनकी एग्जाम वगैरह कंडक्ट, फिर उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है।
ये सारे काम कौन करती है? यूजीसी करती है। इसके बाद है सीईसी। सीईसी है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कमीशन। ये यूजी के जितने भी कोर्स हैं अंडर ग्रेजुएट, जैसे हमारा बीए है, उसको रन करती है सीईसी। इसके बाद एनसीईआरटी एंड एनआईओएस। एनसीईआरटी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। एनसीईआरटी और एनआईओएस ये दोनों स्कूल एजुकेशन को रन करती हैं। 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के जितने भी कोर्स हैं वो एनसीईआरटी और एनआईओएस रन करती है। फिर इग्नू क्या करती है? इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड है। डिस्टेंस एजुकेशन के जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं वो इग्नू के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। कहाँ पर? स्वयं के पोर्टल पर। आईआईएमबी क्या है? मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैनेजमेंट जैसे कि एमबीए है, बीबीए है, मैनेजमेंट के जितने भी कोर्स हैं वो आईआईएमबी चलाती है। फिर NTTR ये क्या करती है? ये टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं वो करती है NITTR। ठीक है, तो ये था हमारा आज का स्वयं के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? इसमें हमने पढ़ा स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2017 में 9 जुलाई को पूर्णिमा के दिन। फिर इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है कि ऑनलाइन है सब कुछ, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें क्या फीस पे करनी होती है। इसमें मेन फीचर्स इसके क्या क्या है? एक्सेस है, इक्विटी है और क्वालिटी है। कंटेंट कौन कौन से? इसमें वीडियो लेक्चर होते हैं, ठीक है, ई कंटेंट होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है और डिस्कशन होता है पीयर ग्रुप के साथ। इसके 9 कोऑर्डिनेटर हैं, ये 9 के 9 मिल के इस काम को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इसकी अच्छे से हमने समझ लिया। इसको AICTE है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये क्या करती है? इंटरनेशनल जितने भी कोर्स हैं स्वयं के पोर्टल पर उनको लॉन्च कर रही है। NTTEL क्या है? ये करती है इंजीनियरिंग के जितने भी कोर्स हैं उनको रन करती है। यूजीसी नॉन टेक्निकल जितने भी हमारे कोर्स हैं उनको, जैसे MA है, MCOM है। CEC क्या करती है? CEC अंडर ग्रेजुएट BA के जितने भी कोर्स हैं उनको रन करती है। NCERT और NIOS ये स्कूल एजुकेशन के बारे में है। और इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड है। IIMD मैनेजमेंट से रिलेटेड है और ये टीचर एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं उनको रन करती है। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।